मूवी की शुरुआत में हमें एक ड्रोमा डॉल को दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चों के साथ मौत का गेम खेल रहा था। जो कोई भी अपने जगह से हिलता वो ब्लास्ट हो जाता था और रूम का दरवाजा और खिड़कियां सब बंद हो गई थी और जो कोई भी भाग रहा था वो डॉल सबको मार दे रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का डॉल के पीछे लिखे गेम रूल्स को पढ़ता है। वहाँ लिखा होता है गेम को खत्म होने से पहले जो ये बटन को प्रेस करेगा वो गेम जीत जाएगा। तो ये देखकर एक लड़का बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन डॉल उससे पहले ही सामने घूम जाती है और उसे ब्लास्ट कर देती है। ये देखकर एक लड़की वहाँ चिल्लाने लगती है और वो भी छोटे छोटे बॉल में ब्लास्ट हो जाती है। अब यहाँ पर गेम खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचता है। सब बटन प्रेस करने के चक्कर में एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे। लास्ट में यहाँ पर बस एक चश्मा वाला लड़का और आस्था बचता है। तभी चश्मे वाले लड़के को एक आइडिया आता है। वो आस्था से बोलता है तुम मेरे कंधे में चढ़कर जंप करो और डॉल का बटन प्रेस कर दो। उनका प्लान काम करता है और आस्था बटन प्रेस करके गेम जीत जाता है और चश्मा वाला लड़का आस्था को कांग्रेट्स करता है, लेकिन तभी वो भी ब्लास्ट हो जाता है। डॉल आस्था से बोलता है गेम के रूल के मुताबिक जो बटन प्रेस करेगा वही जीतेगा। फिर वहाँ पर दूसरे क्लास से जी हुंग आती है जो अपने क्लास की विनर थी और ये दोनों मिलकर पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था इसलिए उनका कॉल कनेक्ट नहीं होता है। फिर वो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ बंद हो गया था और फिर उन्हें एक गेट दिखाई देता है जिससे वो लोग एक बास्केटबॉल का मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि सारे क्लासेस के विनर मौजूद है। अब यहां पर सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। तभी सामने से एक बड़ी रोबोटिक कैट बाहर आती है और सबको खाने लगती है। ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं और जियूंग गिर जाती है। उसके सामने कैट का बेल आता है और कैट के गले में बास्केटबॉल का गोल बना हुआ रहता है। ये सब समझ जाते हैं जो उस बेल को गोल करेगा वो गेम जीत जाएगा। तभी एक बास्केटबॉल प्लेयर जंप करके बॉल को फेंकता है, लेकिन कैट उस बॉल को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उस लड़के के ऊपर अपना बेल जोर से फेंकती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। आस्था नोटिस करता है कि जो माउस के कपड़े पहनकर है कैट वो लोग को ही मार रही है, तो वो सबसे माउस वाले कपड़े उतारने को बोलता है। सब कपड़े उतार देते हैं और कैट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से उन पर हमला करती है और जब जियूंग की बारी आती है तो उसे बचाने के लिए आस्था माउस वाले कपड़े पहन लेता है और उस कपड़े में उसे कैट की आवाज समझ आती है और वो पीछे से कैट के ऊपर चढ़ जाता है और उसे सहलाने लगता है। ये देखकर सभी लोग यही करते हैं और कैट खुश हो जाती है और वो सो जाती है। अब यहाँ पर ये सब लड़ाई कर रहे थे कि कैट के गले में बास्केटबॉल कौन डालेगा, क्योंकि पिछले बार जो बटन प्रेस किया था बस वो ही बच गया था। तभी उसकी आवाज से कैट उठ जाती है और फिर से सबको मारने लगती है और कैट को कंफ्यूज करने के लिए आस्था और जियूंग 2 बॉल को कैट के सामने फेंकते हैं जिसमें एक बेल होता है और एक नकली बॉल होता है। वो लोग जीतने वाले ही होते हैं, लेकिन आस्था का निशाना चूक जाता है और अब बस 2 ही सेकंड बचे होते हैं। तभी क्लास का एक बहादुर लड़का कैट के ऊपर से जंप करके बेल को कैट के गले में डाल देता है और वो लोग गेम जीत जाते हैं एंड उसका नाम अमाया होता है। अब यहाँ पर आस्था, जियूंग और अमाया ही बचे थे और अमाया उन्हें बोलता है कि ये गेम को गॉड ने बनाया है और ये गेम को वही जीत सकते हैं जो ताकतवर होगा। और उसी वक्त कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वो सब वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जब उन सबको होश आता है तो वो लोग गेम के तीसरे राउंड में होते हैं और वहाँ एक बोर्ड में लिखा होता है जो की को ढूंढेगा वो यहाँ से आजाद हो जाएगा। और फिर वहाँ पर 4 डॉल आती है और वो बोलती है हम तुम सबके आँख में पट्टी बांधकर गाना गाएंगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा तुम्हें अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा और जो गलत नाम बताएगा वो मारा जाएगा। बोलकर वो लोग एक लड़के को गेम के लिए चुनती है और वो लड़का गलत जवाब देता है तो डॉल उसे वहीं पे मार देती है। इसके बाद एक लड़की की बारी आती है और वो भी गलत जवाब देती है और डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉल उसे भी मार देती है। अब बारी आशुका की होती है। डॉल उसे बीच में बैठाकर गाना गाती है और जैसे ही टाइम ओवर होता है आशुका कोई भी जवाब नहीं
नहीं देता है। तो वो डॉल बोलती है, तुमने जवाब नहीं दिया, अब तुम भी मरोगे। ये सुनकर आशुका को उस डॉल का नाम याद आ जाता है और नाम बोल देता है, लेकिन ये सुनकर चारों डॉल हंसने लगती है और बोलती है, अब सही जवाब देकर कोई फायदा नहीं, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया है। तो आशुका बोलता है, ये टाइमर की आवाज उसके फोन से आ रही थी और उसके पास अभी भी टाइम था। उसने सबकी वॉइस को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और रिकॉर्ड की वजह से वो सही जवाब दे पाया और उसके बाद चारों डॉल ब्लास्ट होकर कीज बन जाते हैं और उसके वजह से ये लोग तीसरा राउंड भी जीत जाते हैं। फिर वो लोग कीज लेकर बाहर आते हैं और देखते हैं सामने एक और लड़का दौड़ रहा है और उसके पीछे एक बड़ा डॉल दौड़ रहा है जो उसे मारने के लिए दौड़ा रहा होता है। वो लड़का इन सबको बोलता है, सब लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ लो तो ये डॉल हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। वो लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो बोलता है, हमें इस गेम से बाहर जाने के लिए 7 कीज चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 कीज होते हैं। उतने में ही अमाया भी 3 कीज लेकर आ जाता है। फिर सभी लोग कीज डाल के एक गेट ओपन करते हैं तो उस गेट से आवाज आता है कि तुम सब नए कपड़े पहन लो और गेम का 4th राउंड शुरू होने वाला है। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक व्हाइट कलर का बियर होता है जो कि उनके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए होता है। ये गेम का रूल होता है कि जब तक सभी लोग सच बोलेंगे तब तक जिंदा रहेंगे और झूठ बोलने वाला मार दिया जाएगा। तो बियर अपना पहला सवाल पूछता है। वो बोलता है, अपना फेवरेट फूड का नाम बताओ। तो सभी लोग अपना फेवरेट फूड का नाम बता देते हैं, लेकिन बियर बोलता है कि तुम सब में से कोई एक झूठ बोल रहा है। तो पीछे खड़ा लड़का को बियर मार देता है क्योंकि उसने झूठ बोला था। अब बियर उनसे पूछता है, क्या तुम सबको बियर पसंद है? तो सभी लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन इस बार भी बियर बोलता है, नहीं, तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। तब सभी लोग एक लड़की को देखते हैं तो वो लड़की बोलती है, मुझे बियर पसंद है, लेकिन बियर उसे भी खा लेता है। ये सब देखकर आस्था बियर से एक सवाल करता है। वो बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, सबसे बड़े झूठे यहाँ पर तुम हो और तुम व्हाइट बियर नहीं ब्लैक बियर हो। ये बोलते ही बियर मर जाता है और वो लोग उस राउंड को भी जीत लेते हैं। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल राउंड में वो सब जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे डॉल आकर उनको अप्रिशिएट करते हैं। वो बोलते हैं, अब ये राउंड तुम सबके बीच में है और वो लोग गेम के रूल बताते हैं। इस राउंड में तुम में से कोई एक आदमी डेविल बनेगा और बाकी सब छुप जाएंगे और डेविल जैसे ही सबको ढूंढकर एक टीन को किक मार देगा वो जीत जाएगा, बाकी सब मर जाएंगे। और अगर डेविल के ढूंढने से पहले किसी ने टीन को किक कर दिया तो सब बच जाएंगे और डेविल मर जाएगा। इसके बाद स्टिक्स के जरिए टॉस होता है और टॉस में अमाया डेविल बनता है और गेम शुरू हो जाता है। अमाया टीन को एक पोजीशन में रखकर बाकी सबको ढूंढने चला जाता है और इजली 2 लड़कों को ढूंढ लेता है और उन्हें मारकर जेल में बंद कर देता है। अब जियोंग और आशुका बच जाते हैं और जियोंग आशुका को बचाने के लिए खुद अमाया के पास चली जाती है और वो उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद सिर्फ आशुका ही बचता है और वो एक हेवी आर्मर पहनकर अमाया से लड़ने के लिए आता है। तभी अमाया बोलता है, तुम मुझे ये आर्मर पहनकर नहीं हरा सकते। फिर दोनों लड़ाई करते हैं और आशुका उसे एक चैन से फंसा देता है और खुद नीचे पानी में जम मार देता है और चैन दोनों के बीच बेल्ट से फंसा हुआ होता है। तभी अमाया भी घसीटने लगता है और आशुका किसी तरह आर्मर से बाहर आ जाता है और अमाया भी चैन तोड़ देता है और दोनों एक साथ टीन को किक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आशुका अमाया से पहले टीन को किक कर देता है और वो सब बच जाते हैं। लेकिन अमाया नहीं मरता और डॉल्स आकर उन्हें बोलते हैं, ये मरने वाली बात उन्होंने झूठ कहा था और इस गेम के विनर तुम सब हो। और वो उन सबको आइसक्रीम देते हैं और वो सब सेलिब्रेट करते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद वो लोग देखते हैं आइसक्रीम स्टिक में विनर्स का नाम दिया हुआ होता है। ये गेम में वो ही जीत सकते हैं जो ताकतवर एंड बहादुर हो और ये दोनों चीजें अमाया और आशुका के पास होता है और वो दोनों ही ये गेम के विनर होते हैं और बाकी सब मारे जाते हैं और उनमें जियोंग भी होती है। गेम जीतने के बाद अमाया बहुत खुश होता है और आशुका को बहुत दर्द होता है और फिर वो दोनों गॉड के क्यूब से बाहर लाए जाते हैं और लोग इन दोनों को सन ऑफ गॉड कहकर बुलाते हैं। एक को गॉड ऑफ एंजल और एक को गॉड ऑफ डेविल बुलाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।